हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के इस नए अध्याय में। तो आज हम जानने वाले हैं कथा 22। भगवान सदाशिव एवं भगवती सती का यह चरित्र परम पवित्र तथा आनंद बढ़ाने वाला है। इसको सुनने से कीर्ति तथा आयु की वृद्धि होती है। यह चरित्र संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाने वाला है। सती और शिव जी का ये चरित्र जो स्वयं पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अपने कुल सहित समस्त विपत्तियों से छूट जाता है और इस संसार में अनेक प्रकार के आनंद का उपभोग करता है और उसके पश्चात अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। माँ सती ने शिव जी की निंदा सुन अपने पिता के यज्ञ में खुद को कैसे भस्म कर लिया, ये हमने पिछले शिव पुराण की कथा में देखा था। इस कथा में देखेंगे कि सती वियोग में कैसे शिव जी संसारी मनुष्य की तरह मोह में शोक से व्याकुल हो उठे। सती के मृत शरीर को उठाकर सृष्टि का भ्रमण करने लगे। जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्याग किया था, उस स्थान पर एक परम प्रकाशवान ज्योतिपुंज का उदय हुआ। यह ज्योतिपुंज पश्चिम दिशा की ओर एक देश में गिर गया। तब उस ज्योतिपुंज का नाम ज्वाला भवानी हुआ। उसकी सेवा करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। उसको ज्वाला देवी भी कहा जाता है। कल्प भेद के अनुसार सती के अन्य अंग भी प्रकट हुए। जहाँ जहाँ गिरे उस स्थानों की महिमा अलग अलग है। एक कल्प की कथा ये है कि जब सती जी ने दक्ष के यज्ञ में पहुंचकर अपना अपमान तथा शिव जी का निरादर को देखा तो वो बहुत क्रोधित हुई। तब उन्होंने अपनी माता के पास पहुंचकर उन्हें बहुत समझाते हुए कहा, हे माता, इस यज्ञ स्थल में बहुत ही दुखदायी और निंदनीय काम हुआ है। मैं अब अवश्य ही अपने प्राणों को त्याग दूंगी, जिसके कारण सब लोगों को बहुत दुख उठाना होगा। मेरी मृत्यु के बाद शिव जी के गण बहुत उपद्रव मचाएंगे और कोई भी व्यक्ति बिना दंड के नहीं बचेगा। उसके बाद शिव जी भी मेरे वियोग में बहुत दुखी होकर तीनों लोकों में भ्रमण करेंगे। इस प्रकार की भविष्यवाणी कर सती ने उस स्थान से चले जाना चाहा, परंतु उनकी माता और बहनों ने उन्हें रोक लिया। उस समय सती जी योग धारण कर अंतर ध्यान हो गई और गंगा तट पर पहुंचकर स्नान करने के बाद नवीन वस्त्रों को धारण कर गंगमाधन पर्वत पर जा पहुंची। वहाँ उन्होंने सबसे पहले शिव जी की पूजा की। उसके बाद श्वास को ब्रह्मा पर चढ़ाकर शरीर को त्याग कर परम ब्रह्म की ज्योति में लीन हो गई। उस समय तीनों लोकों में भारी हाहाकार मच गया और एक ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ, इतनी तेज आवाज़ हुई जिसके कारण दैत्यों के घर नष्ट हो गए। देवता बहुत दुखी हुए। सती के साथ जो गण मंडप में गए थे वे सभी बहुत दुखी हुए। उनमें से कुछ तो आत्मघात करके मर गए, कुछ विभिन्न प्रकार के उपद्रव करने लगे। ये देखकर भृगु ऋषि ने अपनी मंत्र शक्ति से यज्ञ की रक्षा की। उस समय शिवगणों ने भगवान सदाशिव के समीप पहुंचकर सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया और अपनी रक्षा की उनसे प्रार्थना की। इस समाचार को सुनकर शिव जी ने अत्यंत क्रोधित होकर अपनी जटा को उखाड़ा और उससे अनेक गणों को उत्पन्न किया। बहुत सारे गण बनाए। गणों की उस असंख्य सेना को देखकर दक्ष ने यज्ञ के मंडप पर धावा बोल दिया और यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। सभी सभासदों को पूरा दंड देने के बाद जब वे शिव जी के पास पहुंचे तो उस समय शिव जी का क्रोध तो अवश्य कुछ कम हो गया, परंतु सती का वियोग सहन करने में असमर्थ ही रहे। उसी दुख से व्याकुल होकर वो अपने गणों को साथ ले जाकर गंगा तट पर पहुंचे और जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था उस स्थान पर पहुंचकर वहां सती के शरीर को पड़ा देखकर मूर्छित हो गए और मोहित हो गए। कुछ देर पश्चात जब वे सचेत हुए तो वहीं सती का शरीर ऐसे दिखाई दिया मानो कोई श्रेष्ठ कमल खिला हुआ हो। उस स्वरूप को देखकर शिव जी फिर मूर्छित हो गए। इसी का आश्रय लेकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित कर दिया कि मोह सब दुखों का मूल है। तब इस संबंध में कोई संदेह मत करना। शिव जी की लीला अत्यंत विचित्र है। अस्तुत कुछ देर पश्चात ही जब शिव जी को चेतन प्राप्त हुआ तब वे अपने को निपट अभागा अनुमान कर अघोर और निर्बल हो गए। किसी भी प्रकार का संतोष धारण न किया और जोर जोर से रोने लगे। हे प्राण प्रिय, तुम्हारे तिरछे नेत्रों को देखकर मैंने बेचैनी हो रही है। भला तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो गई, मुझसे बोलती तक नहीं। इस प्रकार कहते हुए शिव जी ने सती जी के मृत शरीर को अपने हाथ में उठाकर हृदय से लगा लिया। तदुपरांत उसे बार बार कंठ से लगाकर चूमने लगे। इस प्रकार अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए वो फिर मूर्छित हो गए। कुछ देर पश्चात
जब उन्हें चेतन प्राप्त हुआ तो वे सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लादकर घोर दुख उठाने लगे, चारों ओर भ्रमण करने लगे। उन्होंने संपूर्ण देश, पर्वत, द्वीप, समुद्र, वन, लोकालोक, सप्तशृंग पर्वत आदि संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया। तदुपरांत वे भरतखंड में आकर देव नदी के तट पर खड़े हो गए। इस स्थान पर एक बरगद का बहुत बड़ा और श्रेष्ठ वृक्ष था। वहीं दौड़ दौड़कर शिवजी ने रुदन करना आरंभ कर दिया। साथ ही शस्त्री, प्रिय आदि अनेक प्रकार के नाम लिए। वे सती जी को पुकारने लगे। उस समय उनके नेत्रों में आंसुओं से धारा बह रही थी। जिस स्थान पर भगवान सदाशिव के आंसू गिरे वह स्थान नेत्र सरोवर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को अपने संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। वह स्थान तपस्वियों के लिए श्रेष्ठ तपोभूमि है। उस तीर्थ पर स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस सरोवर की लंबाई का प्रमाण 2 योजन है। अस्तु, वहाँ कुछ समय ठहरने के पश्चात शिवजी फिर आगे चल दिए। मार्ग में चलते हुए जिन जिन स्थानों पर सती के मृत शरीर का कोई अंग पृथक होकर गिर पड़ा वे स्थान सिद्धपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन सिद्धपीठों के स्थानों की पूजा करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। उक्त स्थानों पर भगवती महामाया अपनी संपूर्ण कलाओं सहित निवास कर अपने भक्तों को सर्वस्व प्रदान करती हैं। इस प्रकार लीला करने के पश्चात शिवजी एक स्थान पर जाकर बैठ गए। सती के मृत शरीर का जो भाग शेष रह गया था वहाँ उन्होंने उसका मृत्यु रूह दाह संस्कार किया। तदुपरांत उनकी हड्डियों को एकत्रित कर एक माला बनाई जिसे उन्होंने अपने कंठ में धारण किया। फिर चिता की भस्म अपने शरीर पर मलकर वे उसी स्थान पर बैठ गए और प्राणेश्वरी, भवानी आदि नामों से सती का स्मरण करते हुए रो रोकर व्याकुल होने लगे। उन्होंने परम ब्रह्म होते हुए भी ऐसी लीलाओं द्वारा सबको मोहित कर लिया। भगवान सदाशिव के इस चरित्र को पढ़ने तथा सुनने से भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। सिद्धपीठों का संपूर्ण वृतांत इस प्रकार है। देवपुर नामक परम रमणीक पर्वत पर सती जी के दोनों चरण गिरे। उस स्थान पर महाभागा देवी प्रकट हुई। वहाँ कात्यायनी सिद्धपीठ प्रकट हुए। वहाँ भी शिवलिंग विराजमान है। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और संपूर्ण सृष्टि ने उस स्थान की पूजा की। कमल शैल पर्वत पर सती जी की योनि गिरी। वहाँ कामाख्या देवी की उत्पत्ति हुई। उन्होंने कामाख्या भी कहा जाता है। सती जी की अग्नि द्वारा पूर्ण शैल पर्वत पर पूर्णेश्वरी भवानी शिवलिंग सहित प्रकट हुई। जलंधर नामक पर्वत पर सती के कुछ गिरे जिससे वहाँ चंडी नामक देवी की सिद्ध पीठ प्रकट हुआ। गंगा जी के तट पर सती जी का एक अंग कटकर गिरा जिससे उस स्थान पर स्वागेश्वरी देवी का आविर्भाव हुआ। इस प्रकार सती जी ने अंग प्रत्यंगों के गिरने से सिद्ध पीठ प्रकट होने लगे। उन सभी स्थानों पर शिवलिंग भी स्थापित हो गए। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने तथा अन्य सभी देवताओं ने उन सिद्ध पीठों के दर्शन किए और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण किया। जो व्यक्ति इन सिद्ध पीठों का पूजन करता है उसकी सभी अभिलाषाएं पूरी होती हैं। शिवजी ने सांसारिक मनुष्य के विशेष उपकार के लिए यह लीलाएं की हैं क्योंकि वे अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। शिवजी और भवानी संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं। तीनों लोकों में उनकी समान कोई नहीं है। वे दोनों लोक परलोक को सुख प्रदान करने वाले हैं। तीनों लोकों में सबसे बड़े हैं। इस प्रकृति की मूल जगदम्बा सती द्वारा ही है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी आदि सब देवता इन सभी भवानी के सेवक हैं। शिवजी साक्षात परम ब्रह्म, निर्गुण, सगुण और अप्रेम्य हैं। शिव और भवानी की सेवा करने वाले मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं। दक्ष के यज्ञ में शरीर त्यागने के पश्चात सती जी ने पर्वतराज हिमाचल के घर उनकी नैना नामक पत्नी के गर्भ में जन्म लिया। वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार की श्रेष्ठ लीलाएं करके माता पिता को बहुत आनंद प्रदान किया। उनकी आज्ञा लेकर वह शिवजी की उन्होंने तपस्या भी करी। फिर शिवजी के साथ ही उनका विवाह हुआ। उन्होंने शिवजी की अर्धांगिनी होकर देवताओं को संपूर्ण दुख दूर किए। इन सब का वर्णन हमने आने वाली शिव पुराण की कथाओं में देखा है। शिव और शक्ति अपने भक्तों को प्रसन्न होकर उन्हें सब प्रकार के आनंद प्रदान करते हैं। वे संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं और उनसे बाहर कोई भी नहीं है। जब प्राणी के मन में यह विवेक उत्पन्न हो जाता है
और इसे बात की भलीभांति ज्ञान हो जाता है कि शिव और शक्ति ही सृष्टि के मूल कारण हैं, तब वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी उन्हीं की कृपा प्राप्त करके सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और उन्हीं की शक्ति पाकर विष्णु जी संसार का पालन करते हैं। उन शिव और शक्ति को ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा सनकादिक भी भली भांति नहीं जान सकते। केवल अपनी बुद्धि के अनुसार ही उनकी महिमा का थोड़ा थोड़ा वर्णन कर सकते हैं। भगवान सदाशिव भगवती सती का यह चरित्र परम पवित्र एवं आनंद बढ़ाने वाला है। इसको सुनने से कीर्ति एवं आयु में वृद्धि होती है। यह चरित्र संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला है। शिव और सती का यह चरित्र जो स्वयं पढ़ता है, को सुनाता है, वह अपने कुल सहित समस्त विपत्तियों से छूट जाता है और इस संसार में अनेक प्रकार के आनंदों का उपभोग करने के पश्चात अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। इस तरह हमारी कथा 22 यहाँ समाप्त होती है और अब हम शुरू कर रहे हैं कथा 23। शिव पुराण की इस कथा में जानेंगे कि किस प्रकार शिवलिंग का पूजन प्रारंभ हुआ। शिवलिंग पूजन की इस कथा को जो प्राणी मन लगाकर पढ़ता है अथवा सुनता है वो सदैव प्रसन्न रहता है। जिस दिन से सती ने अपने शरीर को त्यागा था उसी दिन से भगवान सदाशिव अद्भुत रूप धारण कर साधारण मनुष्यों के समान पत्नी वियोग से दुखी होकर संसार में सब ओर भ्रमण करने लगे। वो परमहंस योगियों के समान नग्न शरीर, सर्वांग में भस्म मले हुए, मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए और गलों में मुंडों की माला पहने हुए भ्रमण करते रहे। कुछ समय तक इस प्रकार भ्रमण करने के बाद एक पर्वत की कंदरा में जा पहुँचे और घोर तप करने लगे। अकेले रह जाने पर उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। एक दिन वो दिगंबर वेशधारी शिव तारुक पर्वत वन पर जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने नग्नावस्था में देखकर मुनियों की स्त्रियाँ उनके सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गई और काम के आवेग में उनसे लिपट गई। ये सब देखकर मुनियों ने शिव जी को श्राप दिया। उस श्राप के कारण शिव जी का लिंग अलग होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसी समय तीनों लोगों में भारी हाहाकार मच उठा। जिस समय शिव जी दिगंबर वेश में वन में भ्रमण कर रहे थे उसी समय ऋषि मुनियों को तो कहीं अयंत्र ही जाना था, केवल उनकी स्त्रियां ही घरों में थीं। उस कठिन अवस्था में भी शिव जी का स्वरूप इतना ज़्यादा सुंदर था कि उन्हें देखते ही सभी ऋषि मुनियों की पत्नियां उन पर मोहित हो गई और उनके ऊपर लिपट गई। वे आपस में एक दूसरे को संबोधित करते हुए बोली, हे सखी, उस स्त्री को बड़ी भाग्यवान समझना चाहिए जो इस शरीर से जा लिपटे। इस प्रकार वो सभी स्त्रियां काम में वशीभूत होकर हंसती मुस्कुराती हुई शिव जी से जाकर लिपट गई। उसी समय उनके पति भी लौटकर वहां पर आ पहुंचे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वो बहुत ही क्रोध में भरकर शिव जी से कहने लगे, अरे मूर्ख, नरकी, अधर्मी, पापी, बनवारी, तो ये कैसा पाप कर रहा है? तूने वेद के विरुद्ध कार्य किया है। तूने अपने स्वरूप द्वारा हमारी स्त्रियों को धर्म के विरुद्ध कार्य करने से बिगाड़ा है। इसलिए हम तुझे ये श्राप देते हैं कि तेरा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। उन ऋषियों की इस प्रकार कहते ही शिव जी का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पृथ्वी को पार करता हुआ पाताल के भीतर जाकर पहुंचा। इधर लिंगहीन हो जाने से शिव जी बहुत लज्जित हुए। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को प्रलयकालीन रूप की भांति महाभयानक बना लिया। लेकिन ये भेद किसी को प्रकट नहीं हुआ कि शिव जी ने ऐसा क्यों किया है। शिव जी का लिंग जब पृथ्वी पर गिरा उसके पश्चात तीनों लोकों में अनेक प्रकार के उपद्रव उठने लगे, जिसके कारण सभी लोग बहुत भयभीत हो गए, गुठी और चिंतित हो गए। पर्वतों से अग्नि की लपटें उठने लगी। दिन में आकाश के तारे टूट टूट कर गिरने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जगह हाहाकार हो रहा था। ऋषि मुनियों के आश्रम में यह उत्पात सबसे अधिक हुए, परंतु उन्होंने इस भेद को कोई भी नहीं जान पाया कि इन उपद्रवों का मूल कारण क्या है। प्रत्येक मनुष्य को यह उचित है कि वो प्रत्येक कार्य को भली भांति सोच समझकर करने के पश्चात ही करे। जो मनुष्य विद्या पढ़कर अहंकारी हो जाते हैं और शिव जी को नहीं जान पाते हैं, उन्हें बाद में बहुत दुख उठाना पड़ता है। लेकिन उन उपद्रवों के कारण घोर दुख उठाने के बाद सभी मुनि अपने स्थान को त्याग कर देवलोक में जा पहुँचे। लेकिन जब वो वहाँ भी उन्हें किसी प्रकार की शांति नहीं मिली, तब वे देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे। उस समय इंद्र आदि सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, जिन उपद्रवों के कारण तीनों लोग भस्म हो जाते हैं, उनके उत्पन्न होने का वास्तविक कारण क्या है? देवताओं की बात सुनकर उन्होंने बहुत विचार किया, परंतु वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पाए। तब ब्रह्मा उन सबको साथ लेकर विष्णु लोक में जा पहुँचे।
वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनसे उन उत्पातों का कारण पूछा। वे बोले, हे प्रभु, पृथ्वी में भूकंप, उल्कापात तथा पर्वतों का जलना क्यों हो रहा है? आप कृपा करके इसका हमें कारण बता दीजिए प्रभु, तथा जैसे हो इन सारे उपद्रवों को शांत कर लीजिए ना, जिससे तीनों लोगों का घोर दुख समाप्त हो और उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सके। ये प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा इनका कारण जान लिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि इतना बुद्धिमान होने के बाद भी लोग पशुओं के समान मूर्ख बन जाते हैं और ऐसे कार्य करते हैं। तुम्हारे साथ जो ऋषि मुनि आए हैं ना, उन्हीं की मूर्खता का परिणाम है ये। उन्होंने अपनी स्त्रियों को काम के वशीभूत देखकर और शिवजी से लिपटे हुए देखकर अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन कर दिया, जिसके कारण शिवजी का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब वो लिंग पृथ्वी पर गिरा है ना, तब से ये सारे उपद्रव उठ रहे हैं। अब तुमको उचित है कि हम भगवान सदाशिव की शरण में चले और उनके क्रोध को शांत करने की प्रार्थना करें। हे ब्राह्मण, जब तक वो अपने लिंग को पुनर्धारण नहीं कर लेते तब तक ऐसा ही रहेगा और किसी को चैन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि इस कार्य में अधिक विलंब हुआ ना तो सर्वतः प्रलय आ जाएगी। इतना कहकर विष्णु जी सबको साथ लेकर शिव जी के पास जा पहुँचे और अनेक कारणों से स्तुति करने लगे और इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करके अपने लिंग को पुनर्धारण कर लीजिए। विष्णु जी की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने अत्यंत लज्जित होकर कहा, हे विष्णु, इसमें इन मुनियों और देवताओं का कोई दोष नहीं है। यह चरित्र तो हमने अपनी इच्छा से ही किया है। जब हम बिना स्त्री के हैं तब हमें इस लिंग धारण करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए हमें इसी दशा में रहने दो और तुम जाकर आनंद प्राप्त करो। भगवान शिव जी के मुँह से ये सारी बातें सुनकर सभी देवता उनकी स्तुति करते हुए चले गए और कहने लगे, हे प्रभु, यद्यपि हमें आपके सम्मुख दृष्टा करने की उचित नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सती ने हिमाचल के घर पर फिर से जन्म ले लिया है और वो तपस्या करके आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हैं। इसलिए आपको उचित है कि आप अपने लिंग को पुनः धारण कर लो। ये सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवताओं और मुनियों, यदि तुम हमारे लिंग की पूजा करना स्वीकार करो तो हम दोबारा उसको धारण कर लेंगे और तभी सृष्टि को पूरा आनंद प्राप्त हो पाएगा। भगवान शिव जी के मुंह से निकले इन बातों को सुनकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवता ऋषि मुनियों ने उनसे कहा, हे प्रभु, हम सब आपके लिंग की पूजा करेंगे, आप बस उसे धारण कर लो। इन बातों को सुनकर शिव जी बहुत अंतर्ध्यान हो गए। तब लोगों ने पाताल के नीचे पहुंचकर शिव जी के लिंग का पूजन किया। सबसे पहले विष्णु जी ने, उसके बाद ब्रह्मा जी ने, फिर इंद्र ने। इसी प्रकार क्रमानुसार सब देवता उस ऋषि मुनि के शिवलिंग की पूजा करने लगे। उस पूजा में अनेक प्रकार के उत्सव हुए और आकाश में पुष्प की वर्षा हुई। फिर शिव जी ने अपने लिंग से प्रकट होकर हंसते हुए कहा, हे देवताओं और मुनियों, हम तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हुए। अब तुम जो चाहो वो वर मांग लो। ये सुनकर सभी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तीनों लोगों को अभयदान देकर अपने लिंग को पुनर्धारण कर लीजिए। उसके बाद हम लोगों को ये वर दीजिए कि हम सब अहंकार रहित होकर आपकी भक्ति करते रहें। ये सुनकर शिव जी ने इन सबको तथास्तु कहकर अपने लिंग को पुनः धारण कर लिया। इस चरित्र के पश्चात ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने एक उत्तम और पवित्र हीरे को लेकर शिवलिंग के समान एक मूर्ति का निर्माण किया और उस मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी सब लोगों को संबोधित करते हुए बोले कि इस हीरे के शिवलिंग का जो भी व्यक्ति पूजा करेगा उसे लोक और परलोक में अत्यंत आनंद प्राप्त होगा। इस शिवलिंग के अतिरिक्त उन्होंने वहाँ पर और भी शिवलिंगों की स्थापना की। उसके बाद सबने शिव जी के उस लिंग स्वरूप का धारण करते हुए अपने अपने लोक को सभी लौट गए और इसके बाद से ही शिव जी के लिंग स्वरूप की पूजा होने लगी। भगवान सदाशिव भी प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। हे भगवान त्रिशूलपाणी अपनी इच्छा के अनुसार कभी मुनियों के पास बैठकर ज्ञान चर्चा करते तो कभी पर्वत पर चढ़कर सती के वियोग को भुला देने की चेष्टा करते रहते। शिवलिंग के पूजन की इस कथा को जो भी प्राणी मन लगाकर सुनता है वो तो हमेशा प्रसन्न रहता है। जो लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं वो अपने अपने कुल सहित मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यहाँ हमारी कथा तेज समाप्त होती है। उसके बाद कैसे शिवजी ने इस वियोग को भुलाया और कैसे शिवजी ने हिमाचल की पुत्री पार्वती को स्वीकार किया, ये सारी बात हम जानेंगे अगली कथा में। तब तक के लिए अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो आप जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। इसके साथ ही आने वाले समय के लिए सारी कथाएं सुनने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए।
तो मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।